चलो बाबू, इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सारा वीडियो मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 और 2, वो हम लोग अलग से देखेंगे। तो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, वहाँ से शुरू होके चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स, ये सारा वीडियो इसमें मिलेगा। आइए चैप्टर 1 को देखते हैं। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 5 एक्सरसाइज, 1.1 से लेके 1.5 तक और 1.6 समरी है। 1.1 में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर ये देखेंगे, उसके सवाल बनाएंगे और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.2 में रैशनल नंबर, 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, 1.4 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और 5th है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो ये सारे चैप्टर्स को वन बाय वन वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज 1.1, जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर को पहले समझेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। चलिए देखते हैं। चलो बाबू लोग, चैप्टर 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो कि इंट्रोडक्शन है इस नंबर सिस्टम का, अभी हम वो कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। उसके 5 पार्ट हैं, जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सरसाइज 1.1 में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कुछ समझते हैं हम कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स किसको बोलते हैं और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। इस पे कुछ सवाल बना लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है, और कुछ पीछे जो वर्कआउट में दिया है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद आगे हम 1.2 देखेंगे दैट इज इरेशनल नंबर। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 जो कि इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। देखो बाबू, नंबर सिस्टम जो है उसमें हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस दुनिया में कितने नंबर्स होते हैं, और उस नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस लाइन को देखो। इस लाइन पे इसको बोलते हैं नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन। रियल नंबर क्या है वो बाद में बताएंगे। इस लाइन पे सारे नंबर्स को हम बिठा सकते हैं, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अगर सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो यहीं से हम देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर नेचुरल नंबर है, कौन कौन से नंबर होल नंबर है, कौन से किस से नंबर हैं, वो हम इस नंबर्स लाइन के पर देख लेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक नंबर लाइन होता है जिस पे सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने ये नंबर लाइन बनाया है, बीच में हमने 0 को रखा है। इधर हम 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स को हमने रखा है, और इधर पीछे की तरफ -1 -2 -3 जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब -3 -4 -5 -6 -7 करते हुए ∞ तक इस तरफ 0 के पीछे साइड में नंबर्स रिप्रेजेंट है। और 0 के दाहिने साइड में यानी पॉजिटिव साइड में सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन अप टू +∞, ये सारे नंबर्स रखे हुए। तो जब सारे नंबर्स इसी नंबर लाइन पे है तो हम देख लेते हैं इसमें किसको नेचुरल नंबर कहते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे, जो मैं यहाँ बता दूंगा, 2 मिनट का चीज़ आप समझ जाएंगे। बाकी दूसरे जो नंबर्स होंगे उसमें से कुछ होल हो जाएंगे, कुछ इंटीजर हो जाएंगे, कुछ रैशनल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं ये नेचुरल नंबर।
सिंपल चीज़ है, 0 के आगे ये 1, 2, 3 और 4, ये जो नंबर्स हमने लिखा है 1 एंड अबव, 1 एंड अबव जो नंबर्स हैं, देखो बाबू इसके बीच में भी नंबर्स हैं। जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में लिख दिया 1.5, तो अभी मैं इस 1.5 की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 1 एंड अबव का मतलब ये बीच वाले सारे नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, वही सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच के नंबर्स हैं वो क्या है, वो सब हम अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि नेचुरल नंबर है 1 एंड अबव जो भी नंबर है उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। लाइक देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर। बीच वाले कोई भी नंबर्स को अभी आप मत देखिए। आपका ये एक बास्केट हो गया जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, दैट इज नेचुरल नंबर। अब होल नंबर किसको बोलेंगे? एक नंबर पीछे आ जाइए, 0 एंड अबव को हम होल नंबर बोलेंगे। वेरी सिंपल। 1 एंड अबव को हम नेचुरल बोल रहे थे, अब 0 एंड अबव को होल नंबर बोल देंगे। लेकिन बीच वाले नंबर्स को के बारे में अभी हम नहीं समझ रहे हैं, अभी सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस सारे नंबर्स को हम होल नंबर कह देंगे। अगर आप नेचुरल और होल समझ गए तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको हर स्टेप वाइज कुछ क्वेश्चंस लोग पूछ सकते हैं। आपने नेचुरल समझ लिया, होल समझ लिया, तो क्वेश्चन आता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि 0 ऐड हो गया है और बाकी सारे तो नेचुरल ही थे इस होल नंबर में, एक 0 ऐड हो गया है, तो ये जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में तो ऑलरेडी है, तो ऑफ कोर्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक 0 ऐड हो गया है, तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अगर कोई पूछेगा कि क्या है तो आप बोलिएगा नहीं है। अब आ जाइए इंटीजर किसको बोलेंगे? तो आपने नेचुरल तो पढ़ लिया, 0 को जोड़ दिया तो आपने होल पढ़ लिया। अब 0 से और पीछे चलते हैं, 1 एंड अबव हमने नेचुरल देखा, 0 एंड अबव हमने होल नंबर देखा। अब अगर पीछे चलते हैं तो पीछे में -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -∞ तक है। अगर इस सारे नंबर्स को जोड़ दें, बीच वाले नंबर्स को छोड़ते हुए, मैं अभी साफ साफ बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ हम ये जो स्टेप पर नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इन सारे को ले लीजिए, एक बास्केट बना लीजिए, तो वो जो बास्केट होगा वो इंटीजर्स होगा। यानी अगर हमारे पास एक बास्केट है, इस बास्केट में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0। तो ये सारे नंबर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑल इंटरमीडिएट नंबर्स, ये बीच का जो नंबर्स है इसको अगर हम छोड़ दें तो ये जो नंबर्स बने हैं, ये बास्केट हमारा इंटीजर्स हो गया। ओके, इंटीजर्स हम किसको बोलेंगे? तो ऑल नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -∞ से लेकर के, ठीक है, इधर सो ऑन कर दीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 आर इंटीजर्स। ओके, अब कोई आपको पूछ दे कि वेदर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आप बोलोगे यस, 0 एंड अबव तो इसमें है ही, तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स।
वेदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, आप बोलोगे यस, क्योंकि 1 एंड अबव तो इसमें है। और अगर इसका उल्टा पूछता है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इसमें जुड़ गए हैं। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल है, तो नहीं है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। अब इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए रैशनल नंबर, जो कि नंबर 4 है। रैशनल नंबर्स इसके बीच में आते हैं। मैंने आपको कहा था कि 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स को अभी छोड़ दीजिए। जब हम नेचुरल, होल और इंटीजर्स पढ़ रहे थे तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 को ले रहे थे, 0 ले रहे थे, और नेगेटिव साइड में सारे 1, -1, -2 ले रहे थे। अब देखते हैं इस बीच में कौन से नंबर हैं। इस बीच में बाबू देखो कौन से नंबर हैं। तो 1 और 2 के बीच में अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, और मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और यहाँ 2 लिखता हूँ, तो इस बीच में कौन से, सबसे बीच में है 1.5। ओके, अब 1.5 को भी डिवाइड कर सकते हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसी तरह आगे 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर 2। तो ये 1 और 2 के बीच में मुझे बहुत सारा नंबर देखने को मिल रहा है। अब इस नंबर के बारे में जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। नेचुरल, होल और इंटीजर्स तो हम देख चुके हैं। अब रैशनल नंबर के टाइम पे हमारा कंसर्न हो गया इस बीच के नंबर्स का, जो कि पॉइंट्स में है। इस पॉइंट्स को आप चाहो तो 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, कोई दिक्कत नहीं। 1.3 को आप लिख सकते हो, 1.4 को आप लिख सकते हो 14/10, और काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 7/5। 1.3 को आप लिख सकते हो 13/10, 1.2 को लिख सकते हो 12/10, 2 से काट दो तो 6/5, और इसको आप लिख सकते हैं 11/10। इसी तरह आगे भी 16/10 काट दीजिए, 8/5, 17/10, मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, 18/10 यानी कि 9/5, एंड सो ऑन। इसको मैंने छोड़ दिया। अब देखो बाबू, इसके बीच में ये जितने नंबर्स हैं वो सब क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है, 11/10 है, दूसरा 6/5 है, तीसरा 13/10 है, चौथा 7/5 है, पाँचवा 3/2 है। इन सारे नंबर्स में देख लीजिए, इस सारे नंबर्स जो हैं इसमें सब ऊपर में कुछ है और नीचे में कुछ है, यानी कुछ न्यूमरेटर में है और कुछ डिनोमिनेटर में है। तो सारे नंबर्स में ऊपर में न्यूमरेटर होगा और नीचे में डिनोमिनेटर होगा। ओके, तो न्यूमरेटर में कोई नंबर होगा, मान लो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो क्या है, किसी में 11, किसी में 13, किसी में 3, किसी में 17, यानी सभी के सभी इंटीजर्स हैं। क्योंकि अगर हम 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव 11, 13 दिख रहा है। -1 और -2 के बीच में देखेंगे तो -11/10 आएगा, -6/5 आएगा, यानी कि इंटीजर्स बाय इंटीजर्स है। 11 भी इंटीजर्स है, 10 भी इंटीजर्स है। अगर नेगेटिव साइड में रहते तो -11/10 होता, तो ऊपर में एक इंटीजर्स, नीचे में एक इंटीजर्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर में एक नंबर है, कोई भी इंटीजर्स, मैं मान लिया ये p है, और नीचे में भी इंटीजर्स है, यानी कोई भी इंटीजर्स मैं मान लिया कि q। यानी रैशनल नंबर वो नंबर होंगे, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर,
तो ज़रूर ये रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जिसका न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। न्यूमरेटर में इंटीजर्स होगा और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स होगा। ओके, लाइक आपने देखा इधर, पहला बीच वाला ले लेते हैं 3/2। 3/2 अगर हम नेगेटिव साइड में जाते तो हो जाता -3/2। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर 3 है, यहाँ पर इंटीजर -3 है, नीचे में 2 है 2। यानी कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एनी नंबर आपके मन में जो आ जाए, 17/10, 6/5, कोई भी नंबर ले लीजिए। आप देखो 2/1, नीचे में हम 1 लिख दिए हैं, तो ये भी तो इंटीजर्स है, तो 2/1 लिखो या इसको आप 2 लिखो। ओके, आप यहाँ ले लो 5/1 या इसको 5 लिखो। यानी जो अगर सीधे कोई नंबर आप लिखते हो, होल नंबर 2 लिखते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 2/1। यानी ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये जितने भी बीच वाले नंबर्स थे वो इंटीजर्स बाई इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, जैसे कि ये है, इसी को हम बोलेंगे बाबू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर है जिनका न्यूमरेटर में एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर होना चाहिए। ओके, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है? किसी भी नंबर में न्यूमरेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आप नहीं लिख सकते। अगर डिनोमिनेटर आप 0 दे दिए तो इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ओके, तो जब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है तो नीचे में 0 आने का सवाल ही नहीं। तो हम एक लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसमें रैशनल नंबर हम उसको बोलेंगे जिसके न्यूमरेटर में एक इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, बट डिनोमिनेटर किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 अगर देते हैं तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। एक्चुअली डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर वाले को डिवाइड करता है। ये 5 जो है इस 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 17 को 10 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 2 को 1 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर को 0 पार्ट में डिवाइड करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। यानी किसी भी चीज़ को आप डिवाइड 0 से नहीं कर सकते हैं, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक नया कंडीशन हम जोड़ दिए कि नीचे में 0 नहीं होगा। यानी क्या होगा? नीचे में 0 छोड़ के वो सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, ऊपर में भी सारे इंटीजर्स रहेंगे। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो उसको हम रैशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव साइड में आइए, सपोज यहाँ पर मैंने रखा -1, यहाँ पे रखा -2, ये एरो का मतलब है इधर पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएंगे, -1 से बड़े वाले, इधर -2 से छोटे वाले सारे नंबर आ जाएंगे। तो इस बीच को आप डिवाइड यहाँ कर सकते हैं, -3/2। तो नेगेटिव में, नेगेटिव साइड भी आप एक चेक कर लो, ऊपर में -3 हुआ, दैट इज इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर में भी 2 हुआ, तो इसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। यानी रैशनल नंबर हम उसको बोलेंगे जो p/q के फॉर्म में होगा और नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या होगा? वेदर p एंड q आर इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स। और ये होते कहाँ? नंबर लाइन पे कहाँ होते हैं?
तो इंटीजर्स के बीच में होते हैं, दो इंटीजर्स के बीच में, किसी दो इंटीजर्स के बीच में ये सारे नंबर्स लाई करते हैं। अब देखो जैसे 2 को आप लिख सकते हो 2/1, ठीक है, तो ये 2 भी रैशनल नंबर हुआ। 1 को भी लिख सकते हो 1/1, 1 भी रैशनल नंबर हुआ। और बाकी इस बीच में जितने नंबर्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो गए। ओके, अब एक चीज़ देखिए और, रैशनल नंबर में एक पॉइंट और है, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये सारे नंबर्स को ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2/4 हो गया, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8 हो गया, इस तरह 18/16 हो गया। तो ये सारे नंबर्स में देखो ऊपर p और नीचे q, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, ये सेटिस्फाई कर दिया। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा मैं और बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होगा जिसका कि कोई अलग से फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 और नीचे में 4, इस दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। यहाँ भी 4 और 8 का एक कॉमन फैक्टर है 2। 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो कॉमन फैक्टर हो जा रहा है। यानी कि ये p और q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ये 1/2 में इस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बाकी सब में कॉमन फैक्टर है। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दे जिसको कि काट के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो, तो पहले उस ये 1/2 का तो कॉमन फैक्टर 1 है और 2/4 या 4/8 का कॉमन फैक्टर है, तो ये सब 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। इसको पहले काट के 1/2 बनाइए। 1/2 बनाने के बाद इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में आप लाइए और फिर रिप्रेजेंट करिए। ओके, बाकी सब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? सारे नेचुरल नंबर कौन से नंबर थे? तो 1, 2, 3, 4 थे एंड सो ऑन। इस सब को आप 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 लिख सकते हैं, यानी ये सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। और पीछे आइए, एक 0 ले लीजिए। आपके पास जो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आपका होल नंबर था। 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हो, यानी ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हैं, तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसमें p है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में q है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं। अब आगे आइए, आपको पूछेगा कोई इंटीजर्स के बारे में। आप देख चुके हो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? आप चेक करिए, सबके नीचे में 1 डालिए। आप सबके नीचे में 1 दे सकते हो, यानी ये p/q के फॉर्म में है और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी इसको 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नीचे में भी 0 नहीं है,
तो ये सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी हो गए। ओके, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, क्योंकि ये जो बीच वाले नंबर हैं ये तो इंटीजर्स नहीं है, ये तो होल नंबर भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। इसलिए ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल all rational numbers are not integers, all rational numbers are not whole numbers, and all rational numbers are not natural numbers। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम बनाते हैं। 4 प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। अभी जो थ्योरी में आपको वीडियो में बताया आपको, उससे ये चारों प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। हम वीडियो में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होगा जो p बाई क्यू के रूप में होगा। ऊपर में p भी इंटीजर्स होना चाहिए और q भी इंटीजर्स होना चाहिए, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 भी तो 0 ही होगा। तो हमने इसको p बाई क्यू के रूप में तो लिख दिया, और नीचे में q 0 नहीं है, ऊपर भी इंटीजर्स है, नीचे भी इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ p 0 है और q 1 है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो शर्त है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, इसको तो ये सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो ये 0 रैशनल नंबर है, तो सीधे इसका आंसर होगा यस 0 इज ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? यस, इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 0 एक रैशनल नंबर हुआ। सिंपल। चलिए नंबर 2 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। चलो बाबू देखो प्रॉब्लम 2 क्या है। प्रॉब्लम 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने पढ़ा था कि 3 एक इंटीजर्स है और 4 एक इंटीजर्स है, यानी 3 और 4 तो रैशनल है ही, और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर हैं। और भी नंबर्स हैं इसमें, इरेशनल नंबर्स भी इसी के बीच में हैं, लेकिन अभी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच के नंबर्स को हम कैसे निकालेंगे? अभी हमको 6 नंबर्स निकालना है। इसमें 3 हमने आपको बताया था कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये सारे नंबर्स इस बीच में हैं। तो आप सीधे भी लिख सकते हो, इसके बीच के 6 नंबर्स का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। 3.1 से लेके 3.6 तक आप लिख दो, 4 से नीचे होना चाहिए। अगर आप सीधे लिख दोगे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 1, 2, 3, 4, 5, 3.6 ये सारे के सारे इसी के बीच के नंबर्स हैं और ये रैशनल है, क्योंकि सबको आप अगर पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 31/10, ये हो जाएगा 32/10, यानी इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 16/5, 33/10, 34/10, 34/10 यानी कि 17/5, 35/10 यानी 5 7 35, 5 2 10, और 36, और अगला है 36/12
10 यानी 18/5। तो ये सारे नंबर्स इसी के बीच के हैं और सबको हम p/q के रूप में देख रहे हैं। तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर लिखना है तो हमने लिख दिया ये 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2 और 18/5। ये सीधे भी आप लिख सकते हो और ये आपको पूरा का पूरा मार्क मिलेगा क्योंकि ये 3 और 4 के बीच के नंबर्स हैं। एक और तरीका है जो आपको यहाँ तो हमने एनी नंबर्स लिख दिया। एक और तरीका है कि 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो एक बता दो। 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 3 + 4/2। 3 और 4 के बीच का नंबर जो एग्जैक्ट बीच का नंबर होगा वो 3 + 4/2 होगा, यानी कि 7/2 हुआ। इसको आप लिख दीजिए 7/2। अब आप 3 और 7/2 के बीच का एक नंबर लिख दीजिए, वो भी इस दोनों के बीच का भी रैशनल नंबर होगा। दूसरा नंबर सपोज ये P1 हुआ, दूसरा नंबर आप लिख दीजिए 3 + 7/2 और डिवाइडेड बाई 2। 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 13/4 यानी कि 13/4। इसी तरह 7/2 और 4 के बीच का एक नंबर लिख लो, एग्जैक्ट बीच का नंबर। तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा P3 हो जाएगा। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 दूना 8 7 15/4, ये हो गया। इसको हमने 15/4। तो 3 नंबर तो हमने बीच में निकाल दिया, 2 को और निकालना है तो किसी 2 के बीच में आप निकाल दीजिए। 3 और 13/4 के बीच में एक नंबर निकाल दीजिए, अब 15/4 और 4 के बीच में एक नंबर निकाल दीजिए। चलिए मैं निकालता हूँ। P1 P2 P3 P4 निकालते हैं। 3 और 13/4 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12 और 13, 25/8 इस बीच में आ गया, 25/8। ओके 1 2 3 4 निकल गया। अब आप 15/4 और 4 के बीच में कोई नंबर निकाल दीजिए, ये P5 हो जाएगा। 15/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 चौक 16 और 15, 31/8, ये हो गया 31/8। तो 5 नंबर्स तो हमने लिख दिया है, 1 2 3 4 5। एक नंबर और लिखना है तो किसी 2 के बीच में आप लिख दो, चाहे इस 2 के बीच में कोई भी 2 ले लो। मैं 13/4 और 7/2 ले रहा हूँ, P6। ये लिखिए 13/4 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक से कर लीजिए डिवाइड, ये 4 हो जाएगा। ट्वेंटी 27/8 27/8 13/4 और 7/2 के बीच में हमने निकाला है। 13/4 और 7/2 के बीच में निकाला तो 27/8। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 हमने 6 नंबर निकाल दिया। ये आपका P1 हुआ। 13/4 को हमने P2 कहा, इसको P2 बोल दीजिए। 15/4 को हमने P3 कहा, इसको P3 बोल दीजिए। 25/8 को हमने P4 कहा, इसको P4 बोल दीजिए। 31/8 को हमने P5 कहा, 31/8 को हमने P5 कहा और 27/8 को हमने P6 कहा। तो एक ये तरीका है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो।
3 और 4 के बीच 6 नंबर्स। आप अनगिनत नंबर निकाल सकते हैं। आप जोड़ते जाओ और 2 से डिवाइड करते जाओ, किसी 2 को जोड़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ। ये सारे रैशनल नंबर्स, अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं इसमें। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हर 2 के बीच में आपको मिलेगा। इस 2 के बीच में भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा। जोड़ते जाओ, 2 करते जाओ, फिर 1 मिलेगा, फिर उस दोनों के बीच में करते जाओ। 5, 6, 3, 2 जो भी आपको निकालने के लिए बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे भी एक आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। इससे भी एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि आप देखिए। ये एक इंटीजर है, एक 3, दूसरा इंटीजर है 4, यानी ये दोनों रैशनल नंबर भी है और इसके बीच में हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो एक आसान और सुंदर तरीका है, वो देखिए। 3 मतलब 3/1, 4 मतलब 4/1। आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है। चूँकि आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 6 + 1 से इस 3/1 को भी मल्टीप्लाई कर दो और 4/1 को भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3/1 में 3 में भी 7 से मल्टीप्लाई करिए और 1 में भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये साथ साथ कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3/1 का 3/1 ही रह जाएगा। तो हम कर सकते हैं। इसी तरह 4 को भी आप 4/1 में भी ऊपर 7 से और नीचे 7 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 21/7, ये हो जाएगा 28/7। ओके। अब नीचे में 7 7 सिमिलर है। अब 21 और 28 के बीच में देखिए कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21 और 28 के बीच में। तो ये आपके नंबर्स जो हो गए, 6 नंबर्स जो हो गए वो कौन से हुए, इस दोनों से आप ड्रॉ कर रहे हैं। 22/7, 23/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये नंबर्स भी इसी के बीच में है। यानी इसके बीच में अनगिनत नंबर्स हैं। अब कोई भी 6 नंबर निकाल दो किसी भी मेथड से। मैंने आपको तीनों मेथड बताया। 3 से आगे 3.1 होगा, 3.9 तक, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, वो सारे इस बीच में भी हैं। ये मैंने 9 का नाम ले लिया, आप उसमें से 6 लिख दीजिए। दूसरा तरीका है, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए तो बीच वाला आएगा। फिर इस दोनों को जोड़ के बीच निकाल दीजिए तो दूसरा बीच वाला आएगा। फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए तो तीसरा बीच वाला आएगा। ये सारे इस बीच के रैशनल नंबर्स ही होंगे। और एक तीसरा मेथड है, अगर आपको 6 निकालना है रैशनल नंबर तो 7 से ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह ये नंबर प्राप्त हुआ और 21 और 28 के बीच में 6 आपका सुंदर सा नंबर मिल गया। इस मेथड से भी आप कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर है, आपको 2, 4, 5, 6 जो भी पूछ रहा है निकाल दीजिए। चलो बाबू, अब प्रॉब्लम 3 देखते हैं। प्रॉब्लम 2 में क्या था, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। वहाँ तो 3 और 4 आपको इंटीजर्स दे दिया था, यहाँ क्या दिया आपको, 2 रैशनल नंबर दे दिया। 3 और 4 भी रैशनल था लेकिन वो इंटीजर्स भी था। और यहाँ पर आपको दिया है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ रैशनल नंबर है। तो इस दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो अगर ये फ्रैक्शन के रूप में है और इसके बीच में अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो आप नंबर लाइन पे इसको डालेंगे और फिर दोनों को जोड़ के बीच वाला रैशनल नंबर निकालेंगे।
तो दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। फिर वो बीच वाले और ये पहले वाले से को जोड़ के डिवाइड करेंगे। उसी तरह बीच वाले और लास्ट वाले को जोड़ के डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप उस तरह से मत निकालिए। आपको एक मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से निकालिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले सवाल में बता चुका हूँ। चूँकि आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप 5 + 1 यानी 6 से इस दोनों में न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी गुना कर दीजिए। 3/5 के न्यूमरेटर में भी गुना कीजिए, डिनोमिनेटर में भी गुना कीजिए, और 4/5 के न्यूमरेटर में भी गुना कीजिए, डिनोमिनेटर में भी गुना कीजिए। यही सवाल हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में भी किया था। उसमें 6 रैशनल नंबर निकालना था, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सिंपल सा, मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे में 30 आ गया, ऊपर में 18 और 24 आ गया। तो 18 और 24 के बीच जितना भी ये न्यूमरेटर वाला नंबर है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये सब इसके बीच में है, और इस दोनों के बीच में तो है ही। तो ये इस तरह से 5 गो नंबर आपको मिल गया, इस दोनों के बीच का 5 रैशनल नंबर। सिंपल तरीका, क्योंकि आपको 5 निकालना है, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए दोनों में। आपको आगे 18/30, 24/30, 18 और 24 के बीच जो 19, 20, 21, 22, 23 न्यूमरेटर आता है, डिनोमिनेटर तो 30, 30, 30 ही रहेगा। ये सारा का सारा जो नंबर है वो इस दोनों के बीच में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी मेथड तो कई हैं, क्योंकि हर नंबर के बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं। आप चाहो तो 3/5 और 4/5 को पॉइंट्स में निकाल दो। जैसे देखिए 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6, 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8। अब आप पॉइंट्स 0.6 और 0.8 के बीच अनगिनत नंबर लिख सकते हो, जैसे 0.61, 0.62, 0.63, इस तरह से बढ़ते जाओ 0.7 तक जाओ, फिर 0.71, सब 0.8 से छोटा है। तो ये सारे के सारे नंबर इस दोनों के बीच में ही हैं। आप पॉइंट्स में बदल के भी निकाल सकते हो, और फिर उसको आप समथिंग बाय समथिंग कर दो। ये डेसिमल के रूप में हमने लिखा है, लेकिन अभी आप इसको निकाल, ये तरीका अवॉइड करो। आपके लिए बेस्ट तरीका यही है। आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18/30 और 24/30 आ गया, ये लिख दीजिए। अब एक मैं नया सवाल ले रहा हूँ जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें देखो बाबू 3/5 था और 4/5 था, यानी नीचे में 5, यहाँ इसमें भी नीचे में 5, ये दोनों इक्वल था। अगर कोई ऐसा सवाल रहे जिसमें ये नीचे में भी अनइक्वल नंबर आ जाए, जैसे कि 3/2 और 4/3, अगर इसकी जगह पे ये सवाल आ जाए, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 4/3, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 और यहाँ लिख रहा हूँ 4/3। तब आप कैसे बनाओगे? तब आप सीधे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे करेंगे तो नीचे में यहाँ 12 आएगा, यहाँ 18 आएगा, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पहले नीचे वाला इक्वल करना पड़ेगा। नीचे में ये 2 है और ये 3 है, आपको किसी तरह से नीचे में कॉमन लाना पड़ेगा। देखिए हमने नीचे में 6 लाया है। 6 क्यों लाया है? तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो किसी भी तरह से आपको इस दोनों नंबर का डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो चूँकि नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसी तरह यहाँ पर 3 को 6 बनाएंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चूँकि नीचे 2 से किए मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब देखिए नंबर क्या हो गया, ये हो गया 9/6 और ये हो गया 8/6। अब आपका ये नंबर जो है ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। अब आप ये 5 रैशनल नंबर जो निकालना है तो इसको 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप करके देखिए, 9 × 6, 6 × 6, उसी तरह 8 × 6 और 6 × 6, ये हो गया 54/36, ये हो गया 48/36।
अब देखिए नीचे में तो 36 36 आ गया। अब 48 से 54 के बीच का ये नंबर जो 5 नंबर है, 49/36, 50/36, 51/36, 52/36 और 53/36, ये पाँचों का पाँचों आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, अगर ऐसा नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो। ओके, तो ये एक मैंने अपने तरफ से सवाल दिया आपको, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में नहीं दिया हुआ है। इसको भी हमने देख लिया। अब एक लास्ट सवाल है, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको देखिए। ये ट्रू फॉल्स का सवाल है और गिव रीजन। बहुत इजी सवाल है। देखिए प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 देखते हैं। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ ही गया, तो आंसर होगा यस। ठीक है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है और होल नंबर 0 1 2 3 4 है, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन 2 देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या था? होल नंबर को मैं W से लिख रहा हूँ, इंटीजर को मैं I से लिख रहा हूँ। ये नेचुरल नंबर को मैंने N से लिखा था और होल नंबर को O से लिखा था। होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर किसको बोलते हैं? तो -1 0 1 2 एंड सो ऑन। यानी नेगेटिव का सारा नंबर्स लेते हुए -1 पे आ गए, फिर 0 1 2 3। तो ये सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स में आता है। लेकिन सवाल क्या है, क्या ये सारे इंटीजर्स होल नंबर है? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ है नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके। अब आइए तीसरा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो बाबू, होल नंबर तो आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं। रैशनल नंबर आपने क्या देखा था? रैशनल नंबर आपने कौन सा देखा था? तो जो कि समथिंग बाय समथिंग के रूप में हो और नीचे वाला 0 ना हो, इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में हो और नीचे में भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये होल नंबर तो 0/1 1/2 2/3, ये सारे होल नंबर्स तो इंटीजर जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? तो सारे रैशनल में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, यानी -1 -2 -3/2 5/2 6/2, और इस दोनों के बीच वाले नंबर भी आ जाते हैं रैशनल नंबर में, जैसे 6/2 यानी 3 और 5/2 यानी कि 2.5, 2 और 3 के बीच का। तो ये सारे रैशनल तो होल नहीं होंगे ना, सारे होल रैशनल जरूर हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। रीजन, तो होल नंबर इसको बोलते हैं, रैशनल नंबर इसको बोलते हैं, सारे रैशनल इसलिए होल नंबर नहीं। ओके, चलिए इस तरह चैप्टर 1.1 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर ये हमने देख लिया। इंटीजर्स को जनरली चलिए इंटीजर्स तो यहाँ है नहीं, इंटीजर्स को जनरली जेड सिंबल से लिखते हैं और रैशनल नंबर को क्यू सिंबल से लिखते हैं। एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है जो कि थ्योरी में दिया हुआ है, हम आपको बताना भूल गए। नेचुरल नंबर को M से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से और रैशनल नंबर को Q से। ठीक है, ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। यही चारों नंबर्स हमने चैप्टर 1.1 में देखा है।
अब अगले वीडियो में चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे, यानी इरेशनल नंबर।